हम लोग क्लास 12th का मैथ का हम लोग आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। 100 का 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग आज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव करना। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है मॉड एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स, इसके बराबर हमारा क्या होगा? तो इसके बराबर हमारा होगा आंसर ए। क्या होगा? ए होगा इसका हमारा आंसर 1। फिर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि यदि संकृत ए गुने बी बराबर 2a प्लस बी है से परिभाषित होता है तो 2 गुने 3 संकृत 4 है तो क्या होगा? तो इसका हमारा आंसर होगा सी। क्या होगा? सी 18 होगा। फिर बोल रहा है हमारा उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें बोल रहा है कि ये जो मॉड है इस मॉड को हम लोग को क्या चीज निकालना है? इसका डिटर्मिनांट निकालना है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो हमारा क्या चीज होगा? 3 का हमारा सी होगा। क्या होगा? सी 0, इसका डिटर्मिनांट 0 होगा। फिर जो हमारा चौथा है, चौथा क्वेश्चन नंबर, उसमें फिर पूछ रहा है इसका भी हम लोग को क्या निकालना है? डिटर्मिनांट निकालना है, जो कि हमारा होगा ये हमारा होगा इसका चौथा का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। फिर जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है इसमें 5 को मॉड से इंटू करना है। ठीक है। तो जब हम लोग इंटू करेंगे तो वो हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि 5 हमारा 5, 7, 6 और 8 तीनों से इंटू होगा। ठीक है। तो ये हमारा इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। फिर जो हमारा छठा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एफ कॉमा ए विल बी एन ऑन टू फंक्शन इफ। तो इसका जो हमारा आंसर होगा इसका हमारा आंसर होगा ए। ठीक है। एफ ब्रैकेट ये हमारा उसके बी से रिलेटेड होगा। ठीक है। एफ ए वो हमारा बी से रिलेटेड होगा। ठीक है। ये हमारा इसका आंसर होगा 6 का। और जो हमारा सातवां है उसमें पूछ रहा है कि ए इजक्वल टू ब्रैकेट ए आई जे फिर एम इंटू एन, ये हमारा इसको में पूछा है कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा 7 का होगा हमारा ए, एम इजक्वल टू एन। ठीक है। ठीक है। 7 का हमारा ये होगा। फिर जो हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 उसमें हमारा -3, 5 और 2 ये हमारा कॉलम में दिया हुआ है, और जो हमारा 1, 6 और 8 ये हमारा रो है। ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या चीज करना है? इंटू करना है, इससे हम लोग को एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है। तो उसका जो हमारा आंसर होगा ये हमारा 8 का जो आंसर होगा वो हमारा ए होगा। -3, 5, 2, -18, 30, 12, फिर 12, -20, -8। ठीक है। फिर जो हमारा अगला जो हमारा 9वां क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि ए है और ए का पावर 5 है, मॉड ए का पावर 5 है। तो हम लोग इसको करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर इसमें भी ए ही आएगा। क्यों? क्योंकि 0 का करेंगे पावर 5 तो वो 0 ही आएगा, 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर से 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा, और 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये इसका जो हमारा 9 है इसका भी हमारा ए ही आंसर होगा। फिर जो हमारा 10 है क्वेश्चन नंबर उसमें बोल रहा है कि यदि ए बराबर मॉड दिया हुआ है 3, -1, 5, -5 और 2। ठीक है। तो इसका जो एडजॉइंट होगा वो ए का एडजॉइंट वो हमारा क्या होगा? ठीक है। तो इसका जो एडजॉइंट होगा वो हमारा ए का जो ए मॉड है उसका जो एडजॉइंट होगा वो हमारा आंसर ए होगा। ठीक है। जिसको मैं मॉड 2, 1, 5, 3 ये होगा हमारा आंसर। ठीक है। फिर जो हमारा 11वां क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि वक्र y बराबर 2x² प्लस 3 sin x के x बराबर 0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है। क्या है? प्रवणता है। तो ये हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा, इसका भी हमारा ए ही होगा, वो होगा हमारा 3। ठीक है। एक्स का वैल्यू हमारा कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है। 3 के पास क्या कर रहा होगा? उसको टच कर रहा होगा। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसको मैं बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसको हम लोग को निकालना है। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर में है। ठीक है। तो इसको हम लोग को निकालना है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा हमारा 12 का वो होगा हमारा बी, 12 पाई होगा। क्या होगा? 12 पाई। ठीक है। फिर जो हमारा 13वां क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि यदि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हो तो, अगर घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हो तो इसका जो हमारा आंसर होगा तो इसका भी हमारा आंसर होगा क्या? ए ही होगा। क्या? ए। ठीक है। तो आप लोग ये वाली मिला लीजिएगा, ए ही होगा हमारा आंसर। ठीक है। फिर जो हमारा 14वां क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि 52 पत्तियों की ताश की एक गड्डी से एक बादशाह निकालने की प्रायिकता कितनी है? ठीक है ना। तो इसको हम लोग प्रायिकता निकालना है कि 52 पत्ती ताश का पत्ती है उसमें से हम लोग को एक बादशाह निकालना है। तो उसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ए। 14 का भी ये होगा 1/13। ठीक है। 14 का भी हमारा क्या होगा? ये होगा 1/13। फिर जो हमारा 15वां क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है पी ए इक्वल टू 1/3, पी ब्रैकेट बी इक्वल टू 1/4 और पी ब्रैकेट ए
इंटरसेक्ट बी इक्वल टू 1/5, तो P ब्रैकेट B बाई ए, ये हमारा क्या आएगा? तो ये जो हमारा आंसर होगा 15 का वो हमारा C होगा। क्या होगा? C 1/5 हमारा आएगा। P ब्रैकेट B बाई ए, ये हमारा 1/5 आएगा। फिर जो हमारा 16वां क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, ठीक 6 चित्त आने की प्रायिकता कितना है? तो 6 बार उसको मैं हेड आने की प्रायिकता कितना है, ठीक है ना, 6 चित्त आने की प्रायिकता कितनी है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा 16 का वो है हमारा ए। क्या है? ए, ठीक है। फिर जो हमारा 17वां क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है P ब्रैकेट A इक्वल टू हमारा 6/11 दिया हुआ है, फिर P ब्रैकेट B इक्वल टू हमारा 5/11 दिया हुआ है, और P ब्रैकेट A, और ये 17 का जो हमारा आंसर है वो होगा हमारा ए 4/11, ठीक है। फिर जो हमारा 18वां क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है एक्स वाई तल का समीकरण है, तो हमारा इसका जो आंसर होगा 18 का वो होगा हमारा सी जेड बराबर 0, ठीक है। फिर जो हमारा 19वां क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है जेड अक्ष की दीर्घ कोजाएं हैं। क्या? दीर्घ कोजा मतलब डायरेक्शन कॉन्साइन ऑफ द जेड एक्सिस, और ये जो है इसका जो आंसर होगा हमारा 19 का वो होगा हमारा बी। क्या होगा? ब्रैकेट 0 0 0, ठीक है। फिर जो हमारा बोल रहा है कि बिंदुओं 4 3 7 और 1 -1 -5 के बीच की दूरी है, इसका हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, उससे आप लोग निकाल सकते हैं, और इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ए। क्या होगा? 13। क्या होगा? 13 इसका आंसर हमारा। फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें बोला कि डी लॉग बाई डी एक्स ब्रैकेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका जो हमारा आंसर है, इसका हमारा आंसर क्या होगा? तो इसका जो हमारा आंसर होगा 21 का वो होगा हमारा डी। क्या होगा? सेक एक्स प्लस टेन एक्स। फिर हमारा बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स इनवर्स एक्स, इसका जो हमारा बोल रहा है कि इसका हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा 22 का, वो होगा हमारा बी। क्या होगा? बी 0 आएगा इसका आंसर। क्या होगा? 0, ठीक है, बी। फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें बोल रहा है कि यदि y बराबर टेन इनवर्स माइनस ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा 23 का वो होगा हमारा सी 1/2 होगा, ठीक है, 1/2। फिर जो हमारा 24वां क्वेश्चन नंबर है उसमें बोल रहा है कि यदि x बराबर a सेक थीटा और y बराबर b टेन थीटा, तब डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या चाहिए होगा? तो इसका आंसर होगा 24 का आंसर जो होगा वो होगा हमारा b बाई ए कॉसेक थीटा, ठीक है, b बाई ए कॉसेक थीटा। फिर जो हमारा 25वां क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि यदि y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स जो कि इन्फिनिटी तक गया है, तो उसका डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को निकालना है। तो जब हम लोग इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा सी कॉस एक्स बाई 2y माइनस 1, ठीक है, कॉस एक्स बाई 2y माइनस 1, ठीक है, ये हमारा 25 का आंसर है। और जो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उसमें बोला है कि यदि y बराबर 20 y का पावर y बराबर x जिसका जो पावर है वो 20 है, तो हम लोग को इसको निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 26 का वो हमारा होगा सी 380 एक्स के पावर 18, ठीक है, 380 एक्स के पावर 18, ये होगा हमारा इसका आंसर। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है उसमें हम लोग को इंटीग्रेट करना है क्या चीज़ को? अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x dx, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा हमारा b अंडर रूट साइन एक्स प्लस सी, क्या चाहिएगा? अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है इसको भी इंटीग्रेट करना है, लिखा हुआ है ये इंटीग्रेट लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा ए आएगा। क्या चाहिएगा? ए 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सी। फिर जो हमारा 29वां नंबर क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि इसमें भी हम लोग को इंटीग्रेट करना है कि इंटीग्रेट कॉस अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स, इसका डी एक्स प्लस डी एक्स, इसको हम लोग को क्या करना है? इसको भी हम लोग को इंटीग्रेट करना था। जो हमारा 29 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी, क्या चाहिए होगा? साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है उसका जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि इंटीग्रेट अंडर रूट कॉस एक्स डॉट साइन एक्स डी एक्स, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 30 का वो होगा हमारा डी कॉस एक्स सी नहीं डी होगा हमारा। क्या होगा? डी, ठीक है, तो हमारा डी होगा।
तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा माइनस कॉस एक्स 3y2 प्लस सी। ठीक है, फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है उसमें बोल रहा है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस सी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी प्लस ए प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए प्लस बी, इसका जो हमारा इंटू करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 31 का। तो जब हम लोग इंटू करेंगे तो 31 का हमारा आंसर आएगा डी। क्या आएगा? डी। वो होगा, सॉरी डी नहीं, बी आएगा हमारा। क्या आएगा? बी आएगा। जीरो होगा हमारा। क्या होगा? जीरो। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है हम लोगों से। तो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। उसमें बोल रहा है कि वेक्टर आई डॉट ब्रैकेट वेक्टर जे इंटू वेक्टर के, इसको जब हम लोग इंटू करेंगे तो हमारा आंसर क्या जी आएगा? तो 32 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ए। क्या आएगा? 1 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, फिर जो अब हमारा अपना जो अगला 33वां क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 33 का। बोल रहा है कि यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2k वेक्टर, तो ए वेक्टर की दिशा में संगत इकाई सदिश वेक्टर ए है, तो हमारा इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं 33 का जो आंसर है वो हमारा बी है। क्या है? बी है। इसका आंसर होगा हमारा वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2k वेक्टर बाई अंडर रूट 6। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। फिर जो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि यदि 3 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे माइनस 2k वेक्टर और आई वेक्टर प्लस लैम्डा जे वेक्टर माइनस 3k वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो लैम्डा का मान हम लोग को निकालना है। तो लैम्डा का वैल्यू हमारा कितना होगा? तो इसका जो 34 है उसका आंसर होगा हमारा सी। क्या होगा? सी। 9 -9 आएगा हमारा इसका आंसर। फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 35 है उसमें बोल रहा है कि इंटीग्रेट कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या करना है हम लोग को? कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो इसका जो हमारा आंसर था, इसका जो हमारा आंसर है 35 का वो है हमारा सी। क्या है? सी। माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस के, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस के। ठीक है, फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है उसमें बोल रहा है कि सदिशों 2 वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के और वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे प्लस 5 वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा? ठीक है, इसमें कोण निकालना है 36 का। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 36 का बी, 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, फिर जो हमारा 47वां क्वेश्चन बोल रहा है उसमें बोल रहा है कि मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका हमारा आंसर क्या होगा? तो इसका जो हमारा 37वां है 37 क्वेश्चन नंबर उसका हमारा आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, जो वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। फिर बोल रहा है कि 38वां क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि सदिश 4 वेक्टर आई माइनस 4 वेक्टर जे प्लस 7 वेक्टर के पर सदिश आई वेक्टर माइनस 2 जे वेक्टर प्लस के वेक्टर का प्रक्षेप है। इसका हमारा आंसर होगा 38 का, वो होगा हमारा बी होगा 19/9। क्या होगा? 19/9। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है 39 उसमें बोल रहा है कि z बराबर 3x प्लस 5y का न्यूनतम मान जहाँ की व्यवरोध x प्लस y ग्रेटर देन x प्लस वाई स्मॉलर देन 2 एंड इक्वल टू, और x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू, और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका जो हमारा आंसर होगा 39 का वो होगा हमारा 39 का आंसर हमारा जो होगा वो होगा हमारा बी 15। ठीक है, 15 होगा। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है उसमें बोल रहा है कि जेड, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, यहाँ पे बस उसका अधिकतम मान खोज रहा है। क्या चीज खोज रहा है? यहाँ पे उसका बस अधिकतम मान खोज रहा है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इसका जो अधिकतम मान होगा वो होगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? वो होगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। फिर जो हमारा 41 क्वेश्चन नंबर है उसमें बोल रहा है कि अवलक समीकरण एक्स वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 की कोटि और घात है। इसका हम लोग को निकालना है। तो जो कोटि और जो घात होगा इसका वो होगा हमारा, इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा ए। कोटि होगा 2 और घात होगा 1। ठीक है, फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 42 है उसमें बोल रहा है कि अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 वाई
इक्वल टू साइन एक्स का समकलन गुण है। क्या होगा? समकलन गुण है। इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा 42 का सी। क्या चीज होगा? 42 का सी। ई के पावर 2x। क्या होगा? ई का पावर 2x। ठीक है, 42 का हमारा सी होगा। फिर जो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन नंबर है उसको में बोल रहा है कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर x प्लस वाई का हल है। क्या होगा हल इसका? तो इसका जो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो होगा हमारा बी, ई एक्स प्लस ई वाई, सॉरी ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर वाई बराबर सी। ये होगा हमारा आंसर इसका 43 का। जो हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर y बाई एक्स का हल है। क्या होगा इसका हल? तो इसका 44 का भी हम लोग देखते हैं। 44 का इसका होगा हमारा डी, y इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी एक्स। वाई इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी एक्स। ठीक है, फिर जो हमारा 45वां नंबर क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई के पावर 3x का समकलन गुणांक क्या है? ठीक है, समकलन गुणांक क्या है? ठीक है, तो इसका जो हम लोग आंसर है 45 का वो होगा हमारा ए, ई के पावर 3x। क्या होगा? ई का पावर 3x। 45 का ए होगा। फिर जो हमारा 46 क्वेश्चन नंबर है इसमें हम लोग को इन दोनों जो डायरेक्शन दिया हुआ है 4 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के, इसको हम लोग को डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ इंटू करके? तो 6 वेक्टर आई प्लस सॉरी माइनस 4 वेक्टर जे प्लस के वेक्टर, इसका निकालना है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे है, इसका जो हमारा आंसर होगा 46 का वो होगा हमारा बी। ठीक है, 15 होगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारा 15 होगा। फिर इसमें हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है 47 में। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा 47 का वो होगा हमारा बी, 9 वेक्टर आई प्लस जे वेक्टर माइनस 3 के वेक्टर। ठीक है, ये होगा हमारा 47 का बी। और जो हमारा 48 है उसमें बोला है कि मॉड आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, इसका जो हमारा आंसर होगा 48 का 48 का वो होगा हमारा ए, √3 होगा। क्या होगा? √3। ठीक है, और फिर जो हमारा 49 नंबर क्वेश्चन नंबर है उसमें बोल रहा है कि इसको भी हम लोग, इसमें भी हम लोग को जे वेक्टर जे का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा जे के साथ। ठीक है, तो जो हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है उसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा बी, 1 आएगा। जब इन लोग दोनों का हम लोग इंटू करेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा 1 आएगा 49 का। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है उसमें बोल रहा है के वेक्टर इंटू जे वेक्टर का हम लोग को निकालना है। इसका हमारा क्या आंसर आएगा? तो जो 50 है उसका जो आंसर है वो हमारा होगा सी, 0। क्या होगा? सी, 0। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है उसमें बोला है कि यदि ए इक्वल टू मॉड 2 4 माइनस 3 6 तो ए इन्वर्स क्या होगा? एक ए जो है ए का इन्वर्स क्या चाहिए होगा? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा 51 का आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, 1/4 1/8 1/6 और 1/12, ये होगा हमारा आंसर। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है उसको में बोल रहा है कि यदि ए बराबर दिया हुआ है मॉड 3 माइनस 5 6 4 और बी बराबर दिया हुआ है मॉड 7 5 8 6 तो 6a माइनस 5b बराबर हमारा क्या होगा? तो इसका जो हम लोग देखते हैं तो इसका जो हमारा आंसर आएगा 52 का वो होगा हमारा सी, -17 -55 -4 और -6, ये होगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, 52 का। और फिर हमारा जो 53 है उसमें बोल रहा है कि यदि a बराबर हमारा दिया है मॉड 2 3 √2 और -2 0 और 2/5 तो इसका a डैश हम लोग को निकालना होगा। क्या निकालना होगा? a डैश। तो जब हम लोग इसको निकालेंगे तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो हमारा 53 का आएगा हमारा b होगा। क्या होगा? b, 2/√2 -3 -2 0 2/5, ये होगा हमारा इसका आंसर। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है उसमें बोल रहा है कि यदि 2a प्लस b प्लस x बराबर 0 जहाँ a बराबर दिया हुआ है मॉड -1 3 2 4 और b बराबर मॉड 3 1 -2 और 5 तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग का जो x का वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा 54 में, वो होगा हमारा b, 1 7 2 और 13। ठीक है, 1 7 2 13, ये होगा हमारा 54 का। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 56। 55 में थोड़ा सा दिक्कत है तो 56 हम लोग करते हैं। 56 में हमारा दिया हुआ है dy बाई डी एक्स
ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स, इसका हम लोग को निकालना है। तो जो हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है उसका जो हमारा आंसर आएगा, जिसको हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा 56 का ए होगा 2 साइन एक्स। क्या होगा? 2 साइन एक्स। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है उसका हम लोग का आंसर निकालना है, तो इसको में भी हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। किसका? एक्स का पावर 5 प्लस कॉस 2x, ठीक है, इसका हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो जब हम लोग 57 का जब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 57 का वो होगा हमारा बी 5x का पावर 4 प्लस कॉस 2x, ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है उसको में भी हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको हमारा कैसे होगा? सेक इनवर्स एक्स का हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है। जब हम लोग निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 58 का वो होगा हमारा बी 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये होगा हमारा 58 का। और जो हमारा 59 क्वेश्चन नंबर है उसको मैं बोल रहा है, उसको में भी हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। किसका? ए एक्स का, ए का पावर एक्स का, ठीक है, ए का पावर एक्स का। तो जो हमारा 59 नंबर क्वेश्चन नंबर है उसको हमारा जो आंसर है वो होगा हमारा ए सही ऑप्शन है, जिसको में लिखा हुआ है ए का पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है इसको में भी हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है लॉग ब्रैकेट कॉस एक्स का, ठीक है। तो जब हम लोग इसका अथी निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो जो हमारा आंसर आएगा 60 का वो होगा हमारा बी माइनस 10x। क्या होगा? माइनस 10x। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 61 है उसमें बोल रहा है कि दो सरल संख्याओं की दिक् अनुपात LMN और L1 M1 और N1 है, तो रेखाएं एक दूसरे पर लगी होंगी यदि। क्या होगा? जब वो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लगा होगा कब? तो इसका जो हमारा आंसर होगा हमारा 61 का वो होगा हमारा डी। क्या होगा? डी L1 प्लस M1 प्लस N1 बराबर 0। जब ऐसा होगा कंडीशन तभी हमारा दोनों जो रेखाएं हो एक दूसरे पे लगा हुआ होगा, ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है उसको मैं बोल रहा है कि किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात 1/1, 3, 5 है, तो रेखा की दिक् कोजाएं हैं। क्या? रेखा की दिक् कोजाएं हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है उसका आंसर होगा हमारा बी। क्या होगा? 1 बाई अंडर रूट 35, फिर आएगा 3 बाई अंडर रूट 35, फिर आएगा हमारा 5 बाई अंडर रूट 35। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है उसमें बोल रहा है कि तल 3x माइनस 5 बाई प्लस 4z इक्वल टू 11 के समानांतर तल का समीकरण है होगा। तो हमारा जो 63 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए। क्या होगा? ए 3x माइनस 5 बाई प्लस 4z इक्वल टू 21, ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है उसको मैं बोल रहा है कि तलो 2x प्लस वाई माइनस 2z बराबर हमारा 5 है और 3x माइनस 6y माइनस 2z बराबर हमारा 7 है। 7 के बीच का कोण होगा, तो इसका जो कोण होगा हमारा 64 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी। क्या होगा? बी पाई बाई 4। क्या होगा? पाई बाई 4। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है उसमें बोल रहा 64 तो हम लोग कर ही लिए, अब हम लोग किस में है? 65 में। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 65 में उसमें बोल रहा है कि बिंदु 2, 1 और -1 से तल x माइनस 2y प्लस 4z बराबर 9 की दूरी है। कितना दूरी है? ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा 65 का वो होगा हमारा बी 13 अंडर रूट 21/21, ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है उसमें बोल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहा है कि यदि दो तल 2x माइनस 4y प्लस 3z बराबर 5 और 3x और x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड बराबर हमारा 12 है, तो परस्पर लंब हो तो लैम्डा का मान हम लोग को निकालना है। तो लैम्डा का मान जो हमारा निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा? लैम्डा का मान हमारा बी निकलेगा 2। क्या आएगा? बी आंसर होगा इसका 2 निकलेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि यदि रेखाएं x माइनस 3/a इक्वल टू y माइनस 4/b इक्वल टू z माइनस 5/c, तो रेखा x/5 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/2 के समानांतर हो तो इसका जो हमारा आंसर होगा 67 का वो होगा हमारा 67 का जो आंसर है वो हमारा ए होगा। क्या होगा? ए 5a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0, ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है उसमें बोला है कि यदि रेखा x माइनस x1/a1 इक्वल टू y माइनस y1/b1 इक्वल टू z माइनस z1/c1 तल ये है हमारा दिया हुआ है रेखा, उसके बाद जो तल दिया हुआ है a2x
प्लस B2Y प्लस C2Z प्लस D बराबर 0 के समानांतर हो तो इसका जो हमारा आंसर होगा 68 का, वो होगा हमारा 68 का आंसर ए होगा, सी होगा। सी क्या होगा? सी होगा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है उसमें बोला कि यदि मॉड x टू 18x बराबर हमारा 6 टू 18 हो तो x बराबर कितना होगा हमारा? तो x बराबर जो हमारा आंसर आएगा 69 में वो होगा हमारा a 6 होगा। x बराबर कितना होगा? 6 होगा। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें बोल रहा है, उसको भी हम लोग को इंटीग्रेट करना है। बोल रहा है कि इंटीग्रेट अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 70 का वो होगा हमारा c cos x माइनस साइन एक्स प्लस टी। क्या होगा? cos x माइनस साइन एक्स प्लस c। ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर है वो है हमारा 71। ठीक है, 71 में बोल रहा है इसको में भी हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो x प्लस कॉस 2x और dx इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा हमारा d x स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 2 प्लस c। ये होगा हमारा इसका आंसर 71 का। फिर ठीक है, अब जो 72 है उसका जो हमारा आंसर होगा 72 का वो होगा हमारा आंसर b। क्या होगा? b e के पावर x डॉट साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है उसमें भी इंटीग्रेट करने के लिए बोला है, तो आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन तो देख ही रहे हैं, तो हम लोग इसको डायरेक्ट आंसर ही बताते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 73 है उसका जो आंसर है वो हमारा b होगा। क्या चाहिए होगा? b 1/2 लॉग मॉड x बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। फिर जो हमारा 74 है क्वेश्चन नंबर उसमें भी क्या चीज बोल रहा है? इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है। तो 74 है उस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो होगा हमारा सी। क्या होगा? सी। ठीक है, ये होगा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये होगा हमारा 74 का। फिर जो हमारा 75 क्वेश्चन नंबर है इसमें भी हम लोग को इंटीग्रेट करने के लिए ही बोल रहा है। तो 75 क्वेश्चन नंबर है इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा b। क्या होगा? b 0। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है इसमें भी इंटीग्रेट करने के लिए ही बोल रहा है। ठीक है, तो इसका जो हमारा 76 क्वेश्चन नंबर है इसका आंसर होगा हमारा जो होगा 76 का आंसर वो होगा हमारा C 2a। क्या होगा? 2a। 77 में भी सेम टू सेम इंटीग्रेट करने के लिए ही बोल रहा है। cos x 2x dx इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा 77 का वो होगा हमारा b। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है उसका हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 78 है उसका हमारा जो आंसर होगा इसमें भी इंटीग्रेट करना है सेम टू सेम। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा 78 का है C। क्या है? C 5/12। 79 में भी वही इंटीग्रेशन ही करना है। 79 78 सेम टू सेम सब में करना है वही इंटीग्रेशन। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। 79 का जो हमारा आंसर है वो है हमारा B। क्या है? B। इसका जो आंसर होगा वो हमारा 0 आएगा। और जो क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है उसमें भी इंटीग्रेट ही करना है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो है हमारा A 2 आएगा। इसका आंसर क्या होगा? 2 A। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर A होगा। फिर जो हमारा 81 क्वेश्चन नंबर है उसमें क्या चीज बोल रहा है कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट -1/2 इसको हम लोग को निकालना है। कॉस इनवर्स -1/2 का इसका जो हमारा आंसर आएगा डिग्री निकालना है। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा 81 का वो होगा हमारा A 2π/3। क्या होगा? 2π/3। फिर क्वेश्चन नंबर जो 85 है उसका जो आंसर होगा 85 का इसमें भी सेम टू सेम जैसे हम लोग उसमें किए थे वैसा ही इसको में भी हम लोग को करना है। तो जो 85 क्वेश्चन नंबर है उसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा B 0 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 86 है उसमें जो हमारा जो आंसर है वो है हमारा D 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है क्वेश्चन नंबर जो 87 है उसका जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 87 का वो है हमारा आंसर B 5π/6। क्या चीज? 5π/6। फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 88 है क्या? क्वेश्चन नंबर 88 उसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा C π/2। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है 89 का जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 89 का जो हमारा आंसर है वो है हमारा B π/3। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है उसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 90 का वो होगा हमारा B। ठीक है, क्या होगा? B। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। 90 तक तो हम लोग कर लिए। अब हमारा जो क्वेश्चन है 91 उसको में देखते हैं। इसको में भी इंटीग्रेट करना है। तो इसका जो आंसर होगा 91 का वो होगा हमारा B
tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है, बी होगा। 92 जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, इसको में भी हम लोग को सेम टू सेम सेक एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा 92 का, ये होगा हमारा बी। क्या होगा? बी, लॉग मॉड सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है, ये होगा हमारा 92 का आंसर। और जो 93 है उसका जो हमारा आंसर होगा, इसको भी इंटीग्रेट करना है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग के जो पेपर होगा उसमें होगा, तो उसमें जो हमारा इसका आंसर होगा 93 का, वो होगा हमारा बी। क्या होगा? बी, बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है, इसमें भी सेम टू सेम इंटीग्रेट ही करना है tan एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स को, ठीक है। तो हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा हमारा बी, tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी, tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। 95 में भी सेम टू सेम इंटीग्रेट करना है, तो 95 का भी जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी, माइनस कॉट एक्स माइनस tan एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है, उसको मैं बोल रहा है, उसको में भी हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो इसका जो हमारा 96 क्वेश्चन नंबर है, उसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा क्या? बी। क्या होगा? बी, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 97 है, उसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 97 का, इसमें भी हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो 97 का आंसर होगा हमारा सी, tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी, tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है, उसमें जो हमारा आंसर है 98 का, वो है हमारा बी। क्या होगा? बी, माइनस 1/3 लॉग मॉड 2 माइनस 3x प्लस सी, ठीक है। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है, उसका जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 99 का, वो होगा हमारा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 99 का भी हमारा बी ही है, 4 tan इनवर्स एक्स का पावर 4 प्लस सी, ये होगा हमारा 99 का आंसर। इसमें भी डिफरेंस इंटीग्रेट ही करना था। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 100 है, उसमें भी हम लोग को इंटीग्रेट करना है, x e का पावर x dx, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 100 है, उसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा a। क्या है? a, जिसको जो हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है e का पावर x प्लस सी, ठीक है। तो जो इस बार का जो पेपर था, उसमें जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आया था वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से ही आया था, और कुछ कुछ मैट्रिक्स से भी आया था और रिलेशन से भी, लेकिन ज़्यादा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से ही आता है। जो हमारा जो 12 में जो हर साल आता है, वो ये लगभग यही आता है, ज़्यादातर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही आता है, और मैट्रिक्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा था आज 2024 का इंटर का जो पूरी हम लोग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है मैथ का।